नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सीरीज के तीसरे सीजन में सभी का स्वागत है। ये महाभारत की हमारी यात्रा का पहला एपिसोड है। पिछले सीजन्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जी। आज हम दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और इसके महान रचयिता महर्षि वेद व्यास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है कि इतना विशाल ग्रंथ आखिर बना कैसे। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन का एक महासागर है, और इसकी शुरुआती एक अद्भुत संयोग से होती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जब व्यास जी ने इस महाकाव्य की रचना का संकल्प लिया तो उन्हें एक लेखक की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उनके विचारों की गति से लिख सके। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। हाँ, और यही एक दिलचस्प शर्त रखी गई। गणेश जी लिखने के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने कहा मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरी कलम एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगी। और व्यास जी ने भी अपनी एक जवाबी शर्त रख दी जी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना अर्थ समझे एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल। ये केवल लिखने की गति की नहीं, बल्कि समझने की गहराई की भी परीक्षा थी। तो मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। और व्यास जी ने जानबूझकर कुछ ऐसे जटिल श्लोक बनाए, अच्छा, जिन्हें कूट श्लोक कहा गया, ताकि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लगे। और यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है जी। स्रोत के अनुसार महाभारत में 8,800 श्लोक ऐसे हैं। हाँ, 8,800 श्लोक, जिनका गूढ़ अर्थ या तो स्वयं व्यास जी जानते हैं या उनके पुत्र सुखदेव और शायद संजय। पर उसमें भी संदेह है। तो इन श्लोकों की गुत्थी इतनी उलझी हुई थी कि सर्वज्ञ गणेश जी को भी सोचने के लिए रुकना पड़ता था। वाह। और इसी रुके हुए समय का उपयोग व्यास जी आगे के श्लोकों की रचना के लिए करते थे। तो ये एक तरह की बौद्धिक जुगलबंदी थी। बिल्कुल, एक बौद्धिक जुगलबंदी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ गणेश जी की गति को रोकने की एक चतुर तरकीब थी, या फिर इन श्लोकों में आज भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है दोनों ही बातें हो सकती हैं। स्रोत महाभारत के महत्व को भी रेखांकित करता है। हाँ। एक प्रसंग है जब देवताओं ने एक तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को रखा और दूसरे पर महाभारत को। तो महाभारत का पलड़ा वेदों से भी भारी निकला। जी, भारी निकला। इसे अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान की अंजन शलाका भी कहा गया है। सही बात है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। बिल्कुल। तो व्यास जी केवल एक कथाकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ज्ञान, रहस्य और कहानी का एक ऐसा ढांचा बुना जो आज भी हमें हैरान और प्रेरित करता है। सही कहा। यह हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या सच्चा ज्ञान केवल जानकारी हासिल करना है या उसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करना है? अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और अगले एपिसोड की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।